किसान साथियों नमस्कार, राधे राधे, ग्रीन मॉर्निंग। किसान साथियों ये हमारा पहला वाला फार्म हाउस है और आप देख पा रहे हैं इसमें भी हमने 17-18 धान की पॉट डाली हुई थी। और जैसे ही हमने इसमें पॉट डाली थी वैसे ही बारिश शुरू हो गई। फिर 2-3 दिन लगातार बारिश हुई रुक रुक कर, तो हमारी पॉट कुछ इस तरह हो गई थी, अलग अलग छिटक कर। और बाद में जब आप 15-20 दिन हो गए तब आप देख पा रहे हैं हमारी पौध की स्थिति सामान्य स्थिति हो गई, बहुत ही अच्छी हो गई। और ये पौध हमारी इस समय 27 दिन की है किसान साथियों। और इसकी भी हमने पौध निकालने का काम शुरू करवा दिया है अपने किसान मित्रों द्वारा। आप देख पा रहे हैं इसकी भी एक बार जुताई हो चुकी है। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इसमें भी बहुत ज़्यादा घास थी, उस घास को हमने रोटावेटर के माध्यम से जुताई करवा दी, मिट्टी में मिला दिया है। अब जब भी इसकी रुपाई होगी तो 12 से 24 घंटे पहले इसकी एक बार फिर से जुताई होगी, तो ये जो घास है बिल्कुल पूरी तरह मिट्टी में मिल जाएगी। और जब हम बैक्टीरिया कल्चर या जीवामृत इसमें चलाएंगे तो ये उनके भोजन के रूप में काम करेगा। तो किसान साथियों इस प्रकार आप थोड़ा धैर्य रखिए। आप जब भी खेती करेंगे, जैसे ही समय आता जाएगा आपकी जो भी फसल होगी वो बहुत ही अच्छी और शानदार धीमे धीमे दिखने लगेगी। अब आप देख पा रहे हैं जो पहले शुरुआत अवस्था में देखा आपने पौध हमारी दूर से ऐसी लग रही है बहुत ही बेकार है और ये पौध कम पड़ जाएगी या होगी नहीं। और बाद में स्थिति ठीक इसके विपरीत है। आप देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छी ग्रीनरी है और बहुत ही शानदार हमारी नर्सरी तैयार हुई है। इस पर हमने यूरिया सिर्फ 10% ही प्रयोग किया है किसान साथियों। और इसमें माइक्रोराइजा और लगातार हम कल्चर चलाते रहे पानी के माध्यम से। तो आप देख पा रहे हैं पौध जो हमारी तैयार हुई है बहुत ही शानदार तैयार हुई है। और इसकी नर्सरी जो हमारे किसान मित्र निकाल रहे हैं उसमें बहुत ही आसानी से निकल रही है। खेत मुलायम है, यानी कि खेत बहुत ही हमारा सॉफ्ट है, इससे बहुत अच्छे से निकलती है। जब खेत थोड़ा मुलायम होता है किसान साथियों तो बहुत अच्छे से निकलती है। और खेत टाइट होता है तो फिर मिट्टी ज़्यादा आती है, इससे जो हमारी महिला किसान मित्र हैं रुपाई करती हैं उनको दिक्कत होती है। जब जड़ें कम होंगी और पौधा अलग अलग होगा, गांठोदार नहीं होगा, तो उसकी रुपाई करने में बहुत ही आसानी होती है। तो किसान साथियों आप हमेशा जब भी खेती करें उसमें धैर्य रखिए। आप देख पा रहे किसान साथियों ये एक बार जुताई हो गई, फिर भी इसमें कुछ घास दिख रही है, ये दोबारा में पूरी तरह चली जाएगी। इसके बाद इसमें धान की रुपाई की जाएगी। तो किसान साथियों आप अपना कर्म और कर्तव्य लगातार करते रहिए और समय का इंतजार करिए। किसी के कहने सुनने पर ना आए। आप अपने हमेशा मिशन पर और अपने कार्य पर फोकस रखें, क्योंकि 10 लोग कुछ बातें करेंगे, 10 लोग कुछ बातें करेंगे, तो अलग अलग बातें हमारे किसान मित्रों को कंफ्यूज कर देती हैं और जिससे हमारा किसान मित्र परेशान होकर गलतियां कर बैठता है। तो किसान साथियों आप जो कर रहे हैं अपना काम धैर्यपूर्वक और आनंद के साथ करें। और आप जब काम करें तो आप किसी की भी ना सुनें, आपको जो अच्छा लगे वो कार्य करें और आप इंतजार करिए। आगे आने वाले समय में आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जैविक में शुरुआती अवस्था में आपको फसल थोड़ा अच्छी नहीं दिखती है और जिससे हमारा किसान परेशान होकर कुछ भी डालने लगता है और यही उसके उत्पादन अच्छा ना मिलने का मुख्य कारण बनता है। तो किसान साथियों आप धैर्यपूर्वक काम करिए, अपनी फसल को समय से देखते रहिए, उसका निरीक्षण करते रहिए कि आपकी फसल में किस चीज़ की कमी है, फसल क्या मांग रही है। खरपतवार थोड़ा बहुत हो तो उसको हाथों से पानी देते समय उसको निकालते जाएं। तो ये प्रक्रिया बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं किसान साथियों। और अपने अनुसार ही अपनी खेती करें तो ही आपको अच्छा लाभ मिलेगा। तो किसान साथियों आप भी जब भी खेती में आइए और आपको धीमे धीमे मेरी तरह शानदार रिजल्ट मिलना आरंभ हो जाएंगे।